बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें जो गिवन सीरीज है वो है जी 1 to infinity समेशन 1 to infinity log of n over n। हमारी सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या है? log of n over n। ठीक है, here nth term is equal to log of n over n। इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ना वो सूटेबल रहेगा। ठीक हो गया, तो हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं टेक bn इक्वल है जी 1 over n। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से कंपेयर करना। ठीक हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने ऐसे करना होता है ना कि हम अपने पास से कोई सीरीज़ bn समेशन bn ढूंढते हैं कि जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मेथड से। ठीक हो गया, वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an हमारे पास क्या है? log of n ओवर n, log of n ओवर n, और bn हमने क्या लिया है? 1 ओवर n। तो n से कैंसिल हो गया। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी log ऑफ n, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा log ऑफ इन्फिनिटी, और log ऑफ इन्फिनिटी होता है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए और bn डाइवर्जेंट हो तो फिर an डाइवर्जेंट होगा। अगर ये वाली लिमिट इन्फिनिटी आ जाए लेकिन bn कन्वर्जेंट हो तो फिर टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये इन्फिनिटी है। द सीरीज bn इक्वल टू समेशन 1 ओवर n इज डाइवर्जेंट। ये क्योंकि डाइवर्जेंट है, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an is also divergent। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपली लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मेथड से ये सॉल्व हो गया और हमें पता चल गया है कि सीरीज डाइवर्जेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, वन टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n। तो हमारी जो गिवन सीरीज है इसकी nth टर्म है 1 + 1 ओवर n की पावर n, ये nth टर्म है। इस क्वेश्चन के लिए भी, इस सीरीज के लिए भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही सूटेबल रहेगा। टेक bn समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn इक्वल है जी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1। हमने यहाँ पे जो सीरीज़ ली है ना जिसको कंपेयर करना है गिवन सीरीज़ के साथ, वो सीरीज़ हमने ऐसी ली है कि जिसकी हर टर्म जो है वो 1 है, पहली टर्म भी 1, दूसरी टर्म भी 1, तीसरी टर्म भी 1 एंड सो ऑन, और इन्फिनिट सीरीज़ है। ठीक हो गया, ये सीरीज़ हमने ले ली। अब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। वही अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an की वैल्यू है 1 + 1 ओवर n की पावर n
और बी एन की वैल्यू 1 है। तो ये फिर आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ये e है, ये एक वेल नोन लिमिट है, ई आइलर नंबर, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज फाइनाइट, सो बोथ द सीरीज an and bn behave alike, hence series an and series bn behave alike। इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, मतलब अगर bn डाइवर्जेंट तो an डाइवर्जेंट, अगर bn कन्वर्जेंट तो an कन्वर्जेंट। अब ये जो bn है ये एक डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज है जिसकी हर टर्म 1 है, तो ये इन्फिनिट सीरीज है, इसलिए हम इसका सम फाइंड नहीं कर सकेंगे, ये डाइवर्जेंट है। अब क्योंकि ये डाइवर्जेंट है तो लिहाजा an भी डाइवर्जेंट है। सिंस bn इज डाइवर्जेंट, so an is also divergent। Now question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ π/n। यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है, यहाँ पे nth टर्म है जी साइन ऑफ π/n, ठीक हो गया, ये nth टर्म है। तो इसको भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप जो सीरीज़ लेंगे ना कंपेयर करने के लिए, वो सीरीज़ आप ले लें, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn इक्वल है जी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी π/n। यानी कि हम इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से कंपेयर करेंगे लिमिट कंपैरिजन मेथड से, ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए। वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn इक्वल आ गया जी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an है जी साइन ऑफ π/n और bn है जी π/n, ठीक हो गया। हम सपोज करते हैं लेट π/n इज इक्वल टू z, ठीक हो गया। तो जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाए तो π/इन्फिनिटी क्या आ गया 0, z अप्रोचेज 0 एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो हमारे पास आ गया लिमिट z अप्रोचेज 0 साइन z/z, ये हमने z सपोज किया हुआ है, ठीक होगा ना। तो ये 1 होता है, ये फार्मूला है। अब ये फाइनाइट है और नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस बोथ द सीरीज an एंड bn बिहेव अलाइक सिंस bn इज डाइवर्जेंट। bn क्यों डाइवर्जेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा ना बाहर, ठीक है। तो ये जो 1/n है ये p सीरीज है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ये कन्वर्जेंट तब होती है जब p ग्रेटर देन 1 हो, हम प्रूव कर चुके हैं एक प्रीवियस लेक्चर में। जब p ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये कन्वर्जेंट होती है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, यानी कि इस केस में p इक्वल टू 1 है, तो लिहाजा ये डाइवर्जेंट है, ठीक हो गया जी। अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर ये भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि ये जो लिमिट आई है ये 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, फाइनाइट है। बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक सिंस bn इज डाइवर्जेंट सो n इज अ डाइवर्जेंट, ठीक हो गया, ये आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जो सीरीज गिवन है वह है जी 1 टू इन्फिनिटी 1/e⁻n², ठीक है। इसकी हमने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है।
कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए। इसके लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सूटेबल नहीं रहेगा मेरे ख्याल में इसके लिए बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन 1 e की पावर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन e की पावर n। ये क्लियर बात है कि e की पावर n स्क्वायर जो है ये e की पावर n से ग्रेटर है, तो 1/e की पावर n स्क्वायर जो है ये फिर क्लियरली 1/e की पावर n से लेस होगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इनका ये वाली टर्म्स का सम लेस होगा ये वाली टर्म्स के सम के। ठीक हो गया ना। अब ये जो सीरीज़ है ये राइट हैंड साइड पे जो सीरीज़ है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। क्यों भला? अगर मैं इनके लिए पे 1 पुट करता हूँ तो 1/e आता है, 2 पुट करता हूँ 1/e स्क्वायर, 3 पुट करता हूँ 1/e क्यूब। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी कॉमन रेशियो 1/e है जो कि लेस देन 1 है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द सीरीज़ ऑन राइट हैंड साइड is a geometric series with common ratio 1/e less than 1। ये समझ आ गई ना बात की। n की जब 1 पुट करें तो पहली टर्म आ गई 1/e, 2 पुट करें 1/e स्क्वायर, 3 पुट करें 1/e क्यूब। तो असल में ये वाली सीरीज़ जो है ना ये असल में ये सीरीज़ है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करें 1/e, इसको इस पे डिवाइड करें 1/e, तो रेशो कॉमन है और कॉमन रेशो जो है वो लेस देन 1 है। तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। ठीक हो गया। द सीरीज़ ऑन राइट हैंड साइड इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो 1/e लेस देन 1। सो ये n ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी लेंगे। ठीक होगा जी। तो फिर यहाँ पे भी ये 1/e से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने n ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है। ठीक है, वैसे भी ये चीज़ कंफर्म तब होती है जब n ग्रेटर देन 1 हो, फिर e की पावर n स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन e की पावर n होता है। अगर n इक्वल टू 1 हो तो फिर ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये ग्रेटर नहीं होता। ठीक होगा, इसलिए यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है। तो सो द सीरीज n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/e की पावर n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर ये बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। देयरफॉर n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/e की पावर n स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो कन्वर्जेंट। अब ये है जी n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। अगर हम n इक्वल टू 1 वाली टर्म भी इसमें शामिल कर लें, इसमें मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं तो 1/e आता है, वो भी एक फाइनाइट टर्म है। ठीक है, फाइनाइट। तो लिहाजा इस टर्म फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 वाली टर्म जो है ना फर्स्ट टर्म, उसके ऐड होने से हमारी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/e पर n स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है तो फिर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/e की पावर n स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। लो जी, इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।